एक बार फिर जननायक जनता पार्टी ने ये साबित कर दिया है कि हरियाणा का युवा मजबूती से उनके साथ खड़ा है। दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला की जोड़ी लगातार प्रदेश के युवाओं के अधिकारों और भविष्य के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। युवा योद्धा सम्मेलन के जरिए जेजेपी का जनाधार दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है। झज्जर में आयोजित युवा योद्धा सम्मेलन में उमड़ा भारी जनसैलाब इस बात का साफ संकेत है कि हरियाणा का युवा अब बदलाव चाहता है। हेलो, जननायक जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, धन्यवाद। हमारे बीच में दुष्यंत चौटाला जी हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक युवा सोच के साथ चलने वाले दुष्यंत चौटाला जी हमारे बीच में जोरदार नगाड़ों के साथ और ढोल के साथ पहुंचे हैं। सभी से अनुरोध और प्रार्थना करूंगा कि अपने स्थान से कोई ना उठे, अपने स्थान पे खड़े होकर के ही नारों से दुष्यंत चौटाला जी का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करें। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे, जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। हमारे बीच में प्रदेश के हमारे अध्यक्ष, हमारे मार्गदर्शक ब्रिज शर्मा जी पहुंचे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। ताऊ देवीलाल अमर रहे। एक बार जोरदार नालों से और ताली बजाकर स्वागत करें। ताऊ देवीलाल अमर रहे, जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। भावी मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दुष्यंत चौटाला आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दुष्यंत तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिग्विजय जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दिग्विजय जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबसे अनुरोध है कि अपनी जगह ले ले जी। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे। सभी युवा साथियों से अनुरोध है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में दुष्यंत चौटाला जी आज गुरु रविदास जयंती पर फूल अर्पित करके आप लोगों से रूबरू होने लिए पहुंचे हैं। जगत ताऊ देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई दुष्यंत तुम आगे बढ़ो। लो भाई, युवा साथी दुष्यंत जी का यहाँ पहुंचने पर बुक्कों से स्वागत कर रहे हैं। मैं सभी को बात नहीं तो आगे ले रहे हैं। मैं तालियों से स्वागत करें जी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे युवा के प्रदेश के अध्यक्ष और युवाओं को एकत्रित करके उनमें जान फूंकने वाले भाई दिग्विजय चौटाला जी आगे आए। उससे पहले खड़े पगड़ी पगड़ी भेंट करके उनका मान सम्मान अच्छा ठीक है दुष्यंत, मैं बुक्कों से भाई बुक लेकर के मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से अपने नेताओं का यहां पर स्वागत करना चाहता हूं।
मैं लंबा चौड़ा भाषण इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि बारिश के मौसम में आप भी आज लेट पहुंचे हो और समय लगते लगते बहुत लंबा अरसा बीत गया। युवा साथियों, जब हम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को याद करते हैं तो मेरी उम्र की जो नौजवान पीढ़ी है उनको यह जानना जरूरी है कि गुरु रविदास जी का मिशन क्या था, उनकी सोच क्या थी, उनकी समझ क्या थी। संत कहलाना, गुरु कहलाना यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। उनका जो सोच, उनकी जो मिशन है, आज से 600-700 साल पहले जिस युग के बारे में सिर्फ हम किताबों में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसमें यह बताया गया कि इस दुनिया में, इस भारत में अगर सबसे पहले समानता की बात किसी ने की, नारी और पुरुष के भेद को खत्म करने की बात अगर किसी ने की और धार्मिक आजादी की बात अगर किसी ने की, तो उस महान गुरु का नाम, उस महान संत का नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि आज उनका जन्म उत्सव है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिसको आजाद भारत हम कहते हैं, हमारे संतों के सपनों को इस भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार ने उन संतों के सपनों को तोड़ने का काम किया है। क्यों तोड़ने का काम किया है? कभी यूजीसी के नए रूल ला करके भाई को भाई से लड़वाने का प्रयास बीजेपी ने किया है कि नहीं किया है साथियों? भाई ढीले ढीले क्यों बोलो हो? किया है कि नहीं किया है? कभी हिंदू को मुसलमान से लड़वाकर संत गुरु रविदास जी का सपना तोड़ने का काम किया है कि नहीं किया है? कभी जाट को गैर जाट से लड़वाकर महापुरुषों की सोच को कमजोर करने का काम बीजेपी ने किया है कि नहीं किया है साथियों? तो इसलिए नौजवान दोस्तों, अगर हम अपने गुरुओं का आदर और मान करते हैं, जैसे दुष्यंत सिंह चौटाला ने दिल्ली में गुरु रविदास मंदिर जब ढहाने का काम हुआ, तो यह वो शख्सियत है जिसने सबसे पहले खड़ा होकर के कहा था कि अगर चंडीगढ़ में मेरी सरकार बनेगी तो गुरु रविदास का देश का सबसे बड़ा मंदिर कुरुक्षेत्र में मैं बनवाने का काम करूंगा। आज 2 नाव है और कई नावों में भाई पंचर हो लिया। एक नाव का नाम है कांग्रेस, जिसने बीजेपी से टेबल के नीचे हाथ मिलाया हुआ है। उस नाव में तो बैठने का सवाल ही नहीं है। क्या कोई फायदा कांग्रेस के साथ जाने का? जाके देख लिया लोगों ने। और एक पार्टी है जिसमें किसी जमाने में तो हम भी होया करते, वो भाई टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी है। मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, उसमें पार्टी में तो थके हारे लोग हैं। कोई ऐसा भी नहीं, दुष्यंत जी, किलोमीटर 2 किलोमीटर की दौड़ तो छोड़ो, कोई ऐसा भी नहीं जो 100 मीटर भी भाग के दिखा दे। प्रदेश की लड़ाई तो बहुत बड़ी बात है। सम्मानित साथियों, वहां तो ये पूछ के जाना पड़ता है भाई साहब का आज मूड कैसा है। जब मूड पता कर करके कार्यकर्ता को नेता से मिलना पड़े, वो पार्टी कभी उद्धार नहीं कर सकती। आज 2 ही नाव है। एक नाव है भारतीय जनता पार्टी की, जो नाव इस प्रदेश को तोड़ना चाहती है, और दूसरी नाव है दुष्यंत चौटाला की अगुवाई में जननायक जनता पार्टी की, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद आजम भगत सिंह, दीन बंधु सर छोटूराम सरीखे के लोग और चौधरी देवीलाल सरीखे के महान नेताओं की सोच पर पहरा देकर आपके भाईचारे को जोड़ना चाहते हैं। अब यह फैसला आपने किया, किस नाव में जाओगे ये आपका कल तय करेगा।
नायब सिंह सैनी ने बुजुर्गों की पेंशन काटी ही कि नहीं काटी? आज हमें युवा योद्धाओं लड़ाई लड़नी है पेंशन की। महिलाओं को कहते थे कि वो देंगे लाडो लक्ष्मी योजना। मेरी माताओं बहनों से पूछता हूं हाथ जोड़ के, आपको 2100 रुपए मिले क्या? ढीले ढीले ना बोलो, बताओ इनको 2100 मिले आपको? ये बीजेपी की सोच है जो केवल झूठ के नाम पर, फरेब के नाम पर आपसे वोट तो ठगती है, मगर आपके सम्मान की लड़ाई अगर कोई लड़ता है तो 50% आरक्षण महिलाओं को देकर दुष्यंत चौटाला लड़ता है। ये आपने सोचा। आज गरीब की लेबर की कापियां काट रहे हैं, गुलाबी पीले कार्ड काट रहे हैं। और तो और युवा साथियों, तुम्हारा कभी एचटेट का घोटाला, कभी एचपीएससी के अंदर घोटाला, आज बेरोजगारी की खाई चरम पर है। रोजगार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है वो गुंडागर्दी का है। किसी भी जगह चले जाओ, आज बदमाश किस्म के लोग हरियाणा के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। कभी फिरौती मांगते हैं, कभी विदेशी मोबाइल नंबर से फोन कर कर लोगों को डराने और धमकाने का काम करते हैं। जितना असुरक्षित हरियाणा नायब सिंह सैनी के राज में बना है, इतिहास गवाह है, शायद यूपी और बिहार से भी आज बुरा हाल अपने हरियाणा का है। युवा साथियों, अगर इस हरियाणा को कोई बचा सकता है तो आपको विचार करना होगा। आज ये सम्मेलन इसलिए नहीं कि 2 तस्वीरें खिंचवाई और भीड़ दिखाई और चले गए। ये आपको सोचना पड़ेगा कि चौधरी देवीलाल सरीखों लोगों की कुर्बानी से जो हरियाणा बना, हमारे बुजुर्गों ने जिस हरियाणा को सींचने का काम किया, वो आरएसएस और बीजेपी की सोच पर आप टूटने देना चाहते हो या उस हरियाणा को आप बचाना चाहते हो? दुष्यंत चौटाला ने 75% आरक्षण देकर प्राइवेट कंपनियों में आपके हक सुरक्षित किए, महिलाओं को उनका सम्मान दिया, किसानों के खाते में सीधी पेमेंट दिलवाई। साथियों, कोई सोच सकता था, अभी राठी जी कह रहे थे हवाई अड्डा हरियाणा में बनेगा, उस स्वप्न को साकार कर करके दिखाया। ये एक सोच दिखाता है कि प्रोग्रेसिव लीडर, विजनरी लीडर और 36 बिरादरी को अपने गले की माला बनाने वाला लीडर अगर हरियाणा में कोई है तो दुष्यंत चौटाला है। इसलिए अंतिम बात यह कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। 13 तारीख मार्च का महीना, हमारे प्रेरणा स्रोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्मदिन इस बार हम हांसी में मनाने जा रहे हैं। नया जिला जो हांसी बना है, उसमें प्रदेश के लाखों युवा एक मंच पर एकत्रित होकर डॉक्टर साहब की सोच पर पहरा देकर और नायब सिंह सैनी के सामने चुनौती बनने का काम करेंगे। बीजेपी की सरकार की जड़ों को हिलाने का काम करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मेरी बात से सहमत हो तो दोनों हाथ खड़े कर कर यह विश्वास दिलाओ कि 13 तारीख को आप वहां हाजिरी देकर उस कार्यक्रम को आज तक का सबसे ऐतिहासिक युवा सम्मेलन बनाने का काम करोगे कि नहीं? यही बात कह करके आप युवा योद्धाओं का आज के सम्मेलन में मैं फिर से स्वागत करता हुआ, और अब लंबा समय क्योंकि बीत गया, मैं हमारे प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी को, दुष्यंत जी बोले उससे पहले वो आकर के आज की सभा को संबोधित करें, और उनके स्वागत के लिए बलवान हसनपुर और राजेंद्र दलाल मोमेंटो और उन्हें शॉल उड़ा करके स्वागत करें। आपने मेरी बात को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नसीब सोनू, भूपेंद्र यूथ के हमारे प्रधान जी, राजेंद्र दलाल छारा जी, बलवान हसनपुर जी पगड़ी वो मोमेंटो भेंट करके और चद्दर शोल भेंट करके उनका मान सम्मान बढ़ा रहे। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जगत ताऊ देव जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जज्जर
जिला के इस युवा योद्धा कार्यक्रम में आज हमारे बीच बहुत ही कर्मठ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय ब्रिज शर्मा जी, युवा इकाई के प्रदेश के अध्यक्ष अजीत दिग्विजय सिंह, बहुत ही आदरणीय कर्नल राठी साहब, जिला के आपके बहुत ही कर्मठ प्रधान संजय दलाल जी, राकेश जाखड़ जी, युवा इकाई के अध्यक्ष भाई भूपेंद्र जी काड़ा जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद हल्का प्रधान मास्टर राजीव जी, हल्का प्रधान मिंटू जी, धर्मेंद्र जी, संदीप जी, राजू जी, मंच पर बैठे अनेक प्रकोष्ठों के वरिष्ठ प्रधान पदाधिकारीगण और यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, आज आपके बीच में आने का उद्देश्य तो इस युवा की बैठक को आगे ले जाना है, मगर एक महत्वपूर्ण दिन भी है। और ये पत्रकार साथी सारे जानते हैं कि महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आज देश का बजट घोषित हुआ है और मैं और ब्रिज शर्मा जी करनाल से जब चले तो बजट सुनते सुनते आ रहे थे और एक दौर ऐसा आया कि उस बजट के ऊपर ना तो हरियाणा सुना, ना किसान सुना, ना रोजगार सुना और गाड़ी में ब्रिज शर्मा जी को नींद भी आ गई। ये हालात थे कि 1.5 घंटे की निर्मला सीतारमण की चर्चा में हरियाणा केवल मात्र एक बार बोला गया कि राखी गढ़ी में पैसे भेजे जाएंगे। पत्रकार साथी 2021 का बजट उठा ले, 500 करोड़ तो जब भी कहे थे, आज तक नहीं पहुंचे। बजट में बातें करी गई, नई टेक्नोलॉजी आएगी, एआई की, डाटा सेंटर आएंगे, रेयर अर्थ मिनरल आएंगे, हरियाणा के अंदर तो इनका उपयोग हो सकता है, मगर इनके ऊपर काम नहीं हो सकता। मगर वही साथियों, हरियाणा की स्थिति में बात करें तो कल ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अंदर था कि हरियाणा कर्जे के तौर पर देश का 6ठा सबसे कर्जवान प्रदेश बन गया। और जो बात दिग्विजय सिंह कह रहे थे, शीला जी की टीम बैठी है लाडो लक्ष्मी योजना के उपरांत, प्रधान जी कर्जा जब प्रदेश पे चढ़ता है तो योजनाओं में भी किस्त बन जाती है। लाडो लक्ष्मी शुरू तो कर दी, ना लाडो को लक्ष्मी मिली ना लक्ष्मी को लक्ष्मी, बल्कि ये हालत बना दी है जिसका फार्म भर गया सही तरीके से और इस योजना में नाम आ गया, उसके भी किस्त बांध दी कि 1100 इस महीने ले जाइए और 1000 की एफडी करा देंगे। बूढ़े बैठे, विधवाएं बैठी है, अपाहिज साथी बैठे हैं। 3200 का वादा किया था कि 1 नवंबर से आएंगे। 1 फरवरी शुरू होगी, 3 महीने कट गए, किसी की 1 रुपया पेंशन बढ़ के आई है। 50,000 से ज्यादा लोगों की हरियाणा प्रदेश में पेंशन रोक दी, काट दी। मिनी सेक्रेटरीएट चले जाओ, बूढ़े लाइन में खड़े मिल जाएंगे कि पेंशन बंद होगी और किस बिनाद पे करी। भाई घर में चाहे 20 लोग रहते हो, तूने अपने नाम पे कनेक्शन में 24,000 रुपया भर दिया। तेरे तो भाई खेती बच्चों ने करी हो, बेची हो, खाता तेरे नाम पे था, 3 लाख रुपया आगे पेंशन कट गई। ये हालात है कि योजना पे भी क्लोज पे क्लोज लगाकर लाभार्थियों की संख्या को कम कर रहे हैं।
और ये तो विधानसभा में खुद मुख्यमंत्री ने माना कि जो राशन कार्ड थे 12 लाख परिवारों के हमने बीपीएल कार्ड काट दिए। 12 लाख। अगर एक परिवार में 4 लोग हैं तो 48 लाख लोगों को राशन से वंचित करने का काम इस सैनी सरकार ने किया। मगर साथियों, इसके विरुद्ध लड़ेगा कौन? आगे सेशन आ रहा है, देख लेना। कांग्रेस तो मौन करके बैठेगी। कांग्रेस तो लड़ाई कौन सी लड़ती है? जो बीजेपी चाहती है कांग्रेस लड़े, जैसे वोट चोरी। इस देश में कांग्रेस की सबसे बड़ी मुहिम है वोट चोरी। कोई इनसे पूछनिया हो, सबसे बड़े वोट चोर तो तुम थे। राज्यसभा में जब आर.के. आनंद को चौटाला साहब ने मैदान में उतारा और वो एमपी बनता, तो शाही बदलकर किसने वोट चोरी करी थी? जब इंद्रजीत जैया 3 वोट से राई में हारा था और जय तीरथ विधायक बना था, तो वोट चोरी किसने करी थी? और तो और आयाराम गयाराम तो हरियाणा भूल ही नहीं सकता। जब 82 में चौधरी देवीलाल के पास बहुमत था, तपासे से विधायकों की चोरी कराकर वोट चोरी किसने कराई थी? और आज वही कांग्रेस कहती है कि वोट चोरी हो रही। आज युवाओं से पूछता हूं, हम तो 75% युवाओं के लिए कानून लाए थे, कोई थारे माड़े की काम तो नहीं करे थे। अगर 75% पर सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में फैसला हो जाता है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा के हर घर को 1 से ज्यादा रोजगार का हरियाणा में अवसर मिलेगा। ये जो आपके पास एमईटी बड़ा है, आज इनसे धर्मेंद्र और इनके गांव लगते हैं, सारे साथ पूछ लो, तुम्हारे गांव वाले छोरे छोरियों को कोई नौकरी दिए बैठे हैं? मगर तारे गांव का एक फायदा जरूर हो गया एमईटी से। कोई मकान खाली था, गुड़गांव में चला गया बच्चे पढ़ाने, उसके किराएदार जरूर आ गए, आए नहीं आए दूसरे। मगर हमारे बच्चों को वंचित करने का जो काम किया जा रहा है, इसके विरुद्ध भी साथियों मुहिम शुरू करनी पड़ेगी। और मैं खास तौर पर युवा साथियों से आग्रह करता हूं, हम पढ़वा रहे हैं टेक्निकली एचएसआईडीसी के अंदर और एचएसवीपी के अंदर तो कानून है, जब कोई जमीन लेता है, प्लॉट लेता है, तो उसको एक हिस्सा हरियाणा के मूल निवासियों के लिए रोजगार में रखना है। मगर इस इंडस्ट्रियल टाउनशिप के नक्शे पास करने में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का कोई ऐसा प्रावधान है? और अगर है तो कमर कस लो। जाडा तो खत्म हो रहा है, तंबू लगाकर अगर धरना भी देना पड़ेगा तो मैं भी आऊंगा और सारे साथ खड़े होंगे। सहमति में भी हिस्सा रोजगार का अपने साथियों के लिए हम मिलकर बनवाएंगे। साथियों, ये लड़ाइयां छोटी छोटी लगती है मगर बड़ी महत्वपूर्ण है। और अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ोगे तभी जाकर अपने अधिकार को ला पाओगे, छीन पाओगे। मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना आपसे कि आप भविष्य हो इस प्रदेश का। आज 55% आबादी हरियाणा प्रदेश की 50 साल के नीचे की युवा, और अपने भविष्य को आज जननायक जनता पार्टी से जोड़ोगे तो अगले 40 साल भी इसी तरीके से पार्टी के निस्वार्थ भाव से सेवा कर कर समर्पण भाव से जोड़ पाओ। मैं इसके उपरांत एक निवेदन और करूंगा। कल मैंने युवा कार्यकारिणी में भी किया था, तो बड़ा अच्छा सुझाव आया था। साथियों, 2-3 विषयों पर डिसिप्लिन भी और डिसिप्लिन के साथ साथ प्रोटोकॉल भी जरूरी है। पार्टी संगठन आपकी है, अगर पार्टी संगठन में ये दोनों चीजों के साथ चलोगे तभी जाकर आपको भी अपनी ताकत
बढ़ती हुई और मजबूत होती हुई दिखेगी। और इसके उपरांत साथियों, कार्यकारिणी का जब चयन करो, अभी मैं संजय को देख रहा था, प्रधान जी कह रहे थे राजेंद्र से कि मेरी कार्यकारिणी भाई 6 तारीख तक देनी है। कार्यकारिणी भी जब हल्कों की बनाओ या जिले की बनाओ, ये देखना कि आपके एक गांव से 10 नाम ना आ जाए, कि पता चले राजीव जी हल्के के अंदर सारे छारा के लिए बैठे। बड़ा गांव मैं ले भी सकते, 30-40 लीड में तो कोई जोर नहीं आता, मगर ऐसे ही बेरी के अगर हर गांव से लेंगे तभी जाकर संगठन का समाचार हर गांव तक पहुंचेगा। साथियों, छोटी छोटी चीजें होती है मगर इनका महत्व बहुत होता है। हम भी दिन रात संगठन के काम पे लगते हैं और जब प्रदेश का नक्शा बनाते हैं तो 36 बिरादरी, सारे धर्म मजहब को साथ लेते हुए चौधरी देवीलाल की सोच के साथ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को ताकत देते हैं। और मैं ये विश्वास रखता हूं, ये दौर उतार चढ़ाव का तो आता रहता है। बहुत से ऐसे चौधरी देवीलाल जी के समय के कार्यकर्ता है जिनने देखा होगा, चौधरी देवीलाल जी चुनाव लड़े, 300 वोटों से हरा दिया। चौधरी देवीलाल जी चुनाव लड़े, कुछ हजार वोटों से हरा दिया। मगर क्या लड़ाई लड़नी छोड़ी? उनके साथियों ने तो ये नहीं कहा कमजोर हो गए, घर बैठ जाओ। साथियों, दौर आता है, अगर आप में हौसला है, आप में इच्छा है, आप काम कर सकते हो। हम तो दिन रात खड़े हो, मगर ऐसा भी ना हो कि आज युवा योद्धा होगी और सारे प्रधान कहेंगे ठीक है, अब अगली बार कोई पार्टी का प्रोग्राम आएगा तब काम लगेंगे। है सच्चाई नहीं है? बता दो। ये हॉलीडे पॉलिटिक्स भी अब बंद करनी पड़ेगी। और अगर अब संगठन के साथियों का हफ्ते के हफ्ते काम करने का, मीटिंग लेने का, गांव के दौरे करने का रिव्यू नहीं आया तो फिर मैं ब्रिज शर्मा जी से आग्रह करूंगा, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनकी जगह किसी और साथी को जिम्मेवारी दो जो 24 घंटे समर्पण भाव से काम करे। जब हल्का प्रधान किसी सेल का हो, जिला प्रधान किसी सेल का हो, अगर वो गांव के दौरे नहीं करेगा, वर्करों से मिलके नहीं आएगा, गांव में जाकर संगठन के करे कामों की चर्चा नहीं करेगा, फिर संगठन का विस्तार कैसे होगा? अगर मैं 4 हल्का प्रधान युवा वालों से पूछ लूं तारे हल्के में गांव कितने कितने हैं, तो शायद एक आधा ऐसा होगा जिसको गांव भी पूरे ना पता। अब हल्का प्रधान को हल्के के गांव नहीं पता, हल्के के बूथ नहीं पता, तो फिर वो कैसे BLA 1 BLA 2 की कार्रवाई करेगा? और अगर BLA 2 मजबूत नहीं बना पाओगे तो फिर बूथ लेवल की लड़ाई कैसे लड़ लोगे? तो मेरा निवेदन, मेरी प्रार्थना है, ये संगठन आपका है। आपने 2018 में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को चौधरी देवीलाल पार्क जींद के अंदर ये हौसला दिया था कि नए झंडे और नए डंडे के साथ शुरुआत करनी है। दिया था नहीं दिया था? और आप लोगों के हौसले से 9 दिसंबर 2018 को जननायक जनता पार्टी नाम का ये पौधा आपने लगाने का काम किया। पौधा आज पेड़ का रूप तो ले गया और उस पेड़ के डालियों के तौर पर आपने काम भी किया। परिस्थितियां थी, सोच लो ओले गिर गए, इस बार फल नहीं लगे। मगर ये तो किसान नहीं छोड़ सकता खेती कि भाई अब खाद बीज नहीं घेरूंगा कि अगले साल फल फिर नहीं लगे। आज सींचोगे, आज उसको सही तरीके से रखोगे तो 2029 में फल लगेंगे नहीं लगेंगे? मगर इसके लिए हमें सबको मिलकर समर्पण भाव से काम करना। और मेरी माताओं बहनों से आग्रह करूंगा, आज आप जिस संख्या में आए हो, 33% सीटें अगली बार आरक्षित है महिलाओं के लिए। बेरानी रोहतक लोकसभा आरक्षित होगी नहीं होगी, मगर 4 में से 1 सीट तो झज्जर जिले की पक्की आरक्षित होगी।
चाहे वो झज्जर हो, चाहे बेरी हो, चाहे बादली हो, चाहे बादरगढ़ हो। और इसके अंदर हमें हर बूथ पर महिला कार्यकर्ता खड़ी करनी है, बूथ सखी बनाने का काम करना है। और सोचते हो शीला जी अकेली घूम के कर पाएगी? नहीं, इसके अंदर आप सबका आग्रह चाहिए, मेरी माताओं का भी चाहिए, मेरी बहनों का भी चाहिए। अगर आप लोग स्वयं ये संकल्प ले लोगे मैं मेरा बूथ संभालूंगी, मैं मेरे बूथ की 400-500 औरतों के ऊपर काम करके दिखाऊंगी, तो कोई रोक पाएगा? अगली महिला विधायक झज्जर विधानसभा से जो आएगी वो आपकी पार्टी की। और मैं युवा साथियों से आग्रह करूंगा, हमारे हल्का प्रधानों से, पार्टी के अलग अलग सेलों के पदाधिकारियों से, जो BLA 2 बनाने हैं, जो बूथ लेवल पर पार्टी का एजेंट नियुक्त करना है, जो पदाधिकारी पार्टी का है वह स्वयं अपना नाम बूथ लेवल एजेंट के लिए देने का काम करे। अगर आप 1000 वोटों के ऊपर काम नहीं कर सकते तो जिले और हल्के को कैसे संभालोगे? और अगर आप 1000 वोटों पर काम कर दोगे और आपको पता है मेरे 1000 में से 200 वोट मरे हुए हैं या कहीं चले गए या ब्याह हो गया और उनको कटवाना है, उस काम के अंदर आपकी जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हो। इसलिए निवेदन करता हूं साथियों, इस जुमले की सरकार से बचकर अपने भविष्य की लड़ाई के लिए मजबूती से मैदान में उतरने का काम करो और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कंधों को ताकत देते हुए पार्टी का घर घर गांव में जाकर प्रचार करने का काम करो। मैं तो एक आग्रह और आपसे करूंगा कि आगामी 13 मार्च को कल युवा कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया है कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का जन्म दिवस बड़े स्तर पर युवा प्रेरणा के तौर पर मनाया जाएगा। और इसके लिए आप सब आमंत्रित है कि बढ़ चढ़कर 13 मार्च को हांसी की पावन धरा पर पहुंचकर अपनी इस ताकत को बढ़ाने का काम करो। और जितना जुलाना का टाइम लगा था संजय जी, उतना ही टाइम हांसी का है, कोई ज्यादा दूर भी नहीं। पर मैं उम्मीद करूंगा इस बार टोल पे खड़े होके फोटो नहीं कराओगे सारे। मैं निकल रहा हूं और सारा झज्जर विधानसभा टोल पे खड़ा है, मेरे बाद पहुंच रहे हो। आज बादरगढ़ था तो सही। अगर 11 बजे का टाइम है तो मैं उम्मीद करूंगा साढ़े 11 बजे पहुंचकर डॉक्टर साहब को विश्वास दिलाओगे कि उनकी ताकत झज्जर में पहले से भी ज्यादा बढ़ाने का काम आप जैसे मेहनती साथियों ने किया है। मैं दोबारा पूरी युवा कार्यकारिणी को, जिला कार्यकारिणी को बधाई देता हूं और यही विश्वास रखता हूं कि BLA 2 पर, युवा का बूथ पर एजेंट बनाने पर, महिला सखी बनाने पर अगले 1-1.5 महीने में समर्पित भाव से एक एक साथी काम करेगा। आपका पूर्ण बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।